अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली के मॉनसून इजलास का आज जुमेरात से आगाज। पहले दिन कंटोनमेंट रुकन असेंबली सायन्ना को पेश किया गया खिराज अकीदत। तेलंगाना असेंबली का जारी मॉनसून इजलास सिर्फ 3 दिन के लिए चलाया जाएगा। असेंबली स्पीकर की सदारत में मुनक्किदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने की असेंबली के घेराव की कोशिश। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और अलाउंस जारी करने का मुतालबा। अब तेलंगाना में नोटराइज मकानात और जायदादों का भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। रियासती हुकूमत ने लिया अहम फैसला। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। नेशनल डीवॉर्मिंग डे। तेलंगाना में 9 से 19 साल के बच्चों के लिए दवाई की तकसीम। अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने स्कूली तलबा को पेट के कीड़े खत्म करने से मुताल्लिक पिलाई दवा। बालों को संवारने ब्यूटी पार्लर जाना एक खातून को पड़ा महंगा। खूबसूरत बनने के बजाय झड़ने लगे सर के बाल। मुतासरा खातून ने हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन में की शिकायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली का मॉनसून इजलास आज जुमेरात की सुबह शुरू हुआ। इजलास के आगाज पर असेंबली ने कंटोनमेंट रुकन असेंबली साईचंद सायन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने ऐवान में सायन्ना की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए KCR ने याद दिलाया कि सायन्ना ने कंटोनमेंट को GHMC में जम करने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि सायन्ना निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर थे। CM ने सायन्ना के अफराद ख़ानदान से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। वहीं ऐवान में दूसरे मेंबरान ने भी सायन्ना की मौत पर सोग मनाया और असेंबली के प्लेटफॉर्म पर उनके साथ अपना ताल्लुक़ शेयर किया। कानून साज असेंबली ने सायन्ना की मौत पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की, जिसके बाद तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई कल यानी जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ సాయన్న గారి మృతి పట్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు సంతాప ప్రతిపాదన చేస్తారు. అధ్యక్ష, స్వర్గీయ శాసన గారు 4 దశాబ్దాల పాటు రాజకీయాలలో శాసనసభ్యునిగా ఇతర అనేక హోదాలలో పనిచేసి ఉన్నారు. వారు వ్యక్తిగతంగా నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అధ్యక్ష, తమరికి కూడా బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా సరే చిరునవ్వుతో చాలా పేషెన్స్తో అందరితో కలుపుకొని ఉండేటువంటి వ్యక్తి. ఆయన కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యుడు ఉండే టైంలో నేను CM అయిన తర్వాత కూడా అనేక సందర్భాలలో ఏదన్నా ప్రయత్నం చేసి హైదరాబాద్లో కలిపితే బాగుంటుంది, మాకు అనేక ఇబ్బందుల్ని నగర ప్రజలతో పాటు మాకు పౌర సదుపాయాలు అందడం లేదు, మా ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు, ఒక బిగర్ సెక్షన్ కాలనీ కట్టాలన్నా మరొకటి కట్టాలన్నా ఆర్మీ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఆ కంటోన్మెంట్ ప్రజల కోసం చాలా తపనబడి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనతో అనేక రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చేవారు అధ్యక్ష. అనేక సందర్భాల్లో చెప్పిన తర్వాత నేను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారికి చెప్పి తీర్మానాలు కూడా చేసి పంపించినాం. సరే, ఇటీవల కాలంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆలోచన చేసి కంటోన్మెంట్స్ను కలపాలి, నగరపాలికలలో ఒక నిర్ణయానికి వస్తున్నట్టుగా శుభవార్త అందింది. ఆ రకంగానే కానీ సాయన్న గారి కోరిక నెరవేరాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. సాయన్న గారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పుట్టినప్పటికీ అధ్యక్ష హైదరాబాద్ చేరుకొని ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యి చిన్నపాటి వ్యాపారవేత్తగా ఉండి చాలా చక్కటి అంటే నాన్ కాంట్రవర్షియల్ రాజకీయ నాయకులలో సాయన్న గారు ఒకరు. సాయన్న గారి కూతురు లాస్యానందిత అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి కూడా 2 పర్యాయాలు నగరంలో కార్పొరేటర్గా ప్రజలకు సేవలు కూడా అందించడం జరిగింది. సాయన్న గారి కుటుంబం మా కుటుంబం అధ్యక్ష, తప్పకుండా అన్ని విధాలుగా ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంటాం. సార్
अर्जिल अजीज़ शख्सियत थी और जिस हल्के में वो मुंतखब होते थे वहाँ के लोगों को दिलों में अपना मुकाम पैदा कर चुके थे। बहुत ही प्यार मोहब्बत से लोगों से कंधा पेशानी से पेश आते थे और खामोश तबीयत के ज़्यादा कुछ लोगों में नुमायाँ होना उनकी फितरत नहीं थी। बहरहाल एक तवील अरसे तक वो अपनी खिदमत रियासत के अवाम के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहे और उनकी खिदमत को कोई फरामोश नहीं कर सकता। मैं उनके ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। शुक्रिया। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास के पेश नज़र पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। असेंबली और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए धरने और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस ने मशवरा दिया कि अगर क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, चूँकि ये मौजूदा हुकूमत के आखिरी असेंबली इजलास हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टी के कई रहनुमा असेंबली का मुहासरा या फिर एहतजाज कर सकते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने तकरीबन 1000 लोगों के साथ हिफाजती इंतजाम किए हैं। तेलंगाना असेंबली का जारी इजलास सिर्फ 3 दिन के लिए चलाया जाएगा। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। इस इजलास में लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी, वजीर खजाना टी हरीश राव समेत दीगर रियासती वज़रा, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर ने शिरकत की। बताया जाता है कि जारी असेंबली इजलास में मूसलाधार बारिश, सैलाब और हुकूमत की तरफ से किए गए बचाव व राहती इक़दामात पर बहस की जाएगी। इसके अलावा रियासत में चलाई जा रही फलाही स्कीमों पर भी बात होगी। इस सेशन के दौरान 10 बिलों को पास किए जाने का इम्कान है, जो इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कब्ल आखिरी बिल होने का इम्कान है। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों के मसाइल हल करने और बेरोजगारों को अलाउंस जारी करने का मुतालबा करते हुए आज जुमेरात को असेंबली का घेराव करने की कोशिश की। ताहम वहां तैनात पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी, सिटी सदर एम रोहित के बशमूल दीगर कारकुनों ने अपने मुतालबात की तायीद में नारे लगाए। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना रियासत के शहरी इलाकों में आवाम की बड़ी तादाद ने कई मकानात और दूसरी जायदादों को सिर्फ नोटरी पेपर पर ख़रीदा है। ऐसी जायदादों के मालिकान के लिए केसीआर हुकूमत ने अपनी जायदाद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सुनहरा मौका फराम किया है। वाज़ेह हो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगी और बारहा मुतालबे के बाद बिलाखिर रियासती हुकूमत ने शहरी इलाकों में नोटराइज दस्तावेज़ात की जायदादों के रजिस्ट्रेशंस और रेगुलराइजेशन के लिए जियो नंबर 84 जारी किया है, जिसके तहत शहरी इलाकों में गैर ज़रई नोटराइज्ड जायदादों के रजिस्ट्रेशंस और रेगुलराइजेशन के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक कमिश्नर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स को हिदायत दी गई है कि वो एक दरख्वास्त फॉर्म तैयार करें और दरख्वास्त गुजार की तफसीलात के साथ ये फॉर्म मी सेवा सेंटर्स पर जमा किया जाए। दरख्वास्त गुजार को जायदाद के नोटराइज दस्तावेज़ात के अलावा लिंक डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बरक़ी व आबरसानी का बिल और दीगर दस्तियाब दस्तावेज़ात की नक़ुलात भी जमा करानी होगी। मी सेवा के मराकज़ पर जो दस्तावेज़ात हासिल होंगे उसकी जांच के लिए मुतल्लिक़ा ज़िला कलेक्टर्स को भेजा जाएगा। कलेक्टर्स की जानिब से जायज़ा लेने के बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वसूल करते हुए जायदादों को रजिस्टर किया जाएगा। 125 मुरब्बा गज से ज़्यादा अराजी पर तामीर किए गए मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प ड्यूटी के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। जो भी जायदादें 125 गज से ज़्यादा की होंगी उन पर जो मौजूदा स्टैम्प ड्यूटी की शरहें वहीं आयद की जाएंगी, जबकि 3000 गज से ज़ायद की जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस ज़ुमरे के तहत दरख्वास्तें दाखिल नहीं की जा सकेंगी। 3 माह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक ही नोटराइज जायदाद रखने वाले दरख्वास्त गुजार रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकेंगे। गौरतलब है कि हुकूमत के इस इक़दाम से हज़ारों ऐसे अफराद जिनकी जायदाद नोटराइज दस्तावेज़ात पर हैं उन्हें राहत मिलेगी।
तेलंगाना के किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 19,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे मुआफ कर दिए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही रियासत भर में किसान जश्न मनाते हुए सीएम केसीआर और दीगर अवामी नुमाइंदों के तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। రైతుల సమక్షంలో మండల రైతుల సమక్షంలో ప్రజాప్రతినిధులంతా కలిసి ఇవాళ పాలాభిషేకం పటాకులు కొట్టి స్వీట్లు పంచుకొని సంతోషంతో సంబరాలు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ రైతాంగం పట్ల మరి సంక్షేమం రైతుల యొక్క అభివృద్ధి గురించి ఎంత బాధపడుతున్నాడో ఈ విషయాన్ని బట్టి చెప్పక తప్పదు. మరొకసారి ఇది రైతు ప్రభుత్వం అని, ఇది రైతుల పక్షపాత ప్రభుత్వం అని, కేసీఆర్కి నిజంగా రైతుల పట్ల ఎంత చిత్తశక్తి ఉన్నదన్నటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ నిరూపించారు కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి మరి కేసీఆర్ గారికి రైతుల సమక్షంలో మేమందరం పాలాభిషేకం చేసి మరి హర్ష వ్యక్తుల సంతోషంతో ఇవాళ మరి పటాకులు కాల్చి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. మేము రైతాంగం మాత్రం ఇవాళ కేసీఆర్ గారికి రుణపడి ఉంటామని ఈ సందర్భంగా మరొకసారి వారికి రుణపడి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. జై తెలంగాణ. इस दरमियान किसानों के कर्जे मुआफ करने पर खैरताबाद बीआरएस कायदीनों कारकुनान ने पंजागुट्टा प्रगति भवन से जब सीएम केसीआर असेंबली जा रहे थे रास्ते में जश्न मनाते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। दूसरी जानिब किसानों के कर्जे मुआफ करने के फैसले पर अवामी नुमाइंदों, वुज़रा और अरकान असेंबली ने तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला के चेंबर में उनसे मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, एमएलसी के दामोदर रेड्डी, कोडंगल के साबिक रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी, वनपर्ती लीडर मेगा रेड्डी और कई दीगर अहम कायदीन ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, पोंगुलेटी श्रीनिवास समेत दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने बाचुपल्ली इलाके में 8 साल बच्ची के साथ पेश आए अलमनाक सड़क हादसे के लिए जीएचएमसी और बीआरएस हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। आज जुमेरात को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह, लिंगोजीगुड़ा डिवीजन कॉरपोरेटर डी राजशेखर रेड्डी, जीएचएमसी के साबिक फ्लोर लीडर वाजिद हुसैन, टीपीसीसी तर्जुमान एम रविचंद्र और डॉक्टर लिंगम यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद की सड़कें शहरियान के लिए मौत के जाल में तब्दील हो चुकी हैं क्योंकि बीआरएस हुकूमत हालिया बारिशों के बाद सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के इक़दामात में नाकाम रही है। उन्होंने मज़ीद जोर दिया कि अगर हुकूमत हैदराबाद की सड़कों पर 3,500 से ज़्यादा गड्ढों की इत्तला पर तवज्जो देते हुए सड़कों की तामीर करती तो सड़क हादसात को रोका जा सकता था। कांग्रेस लीडर ने बस ड्राइवर, जीएचएमसी और बीआरएस हुकूमत के खिलाफ दिफा 304A के तहत लापरवाही की वजह से मौत का मुकदमा शुरू करने का मुतालबा किया और कहा कि सड़कों की देखभाल के जिम्मेदारों को भी जवाबदेह होना चाहिए। पिछले 10-15 दिनों से शहर हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर मूसलाधार बारिश हुई, काफ़ी बड़े पैमाने पे बारिश हुई। उस बारिश की वजह से हैदराबाद के अंदर रोड कंडीशंस की ये हालत है कि हर जगह जो है छोटे पैथोल्स हो गए। हर जगह बारिश जैसा 1 घंटे की बारिश होते ही पूरे रोड के कंडीशंस खराब हो जा रहे और पूरे तरीके से वाटर स्टैग्नेशन हो रहा। लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे। ये पिछले उन्होंने अगर टाइम पे गड़ा बंद कर दिए होते तो आज ये मासूम बच्ची की जान नहीं गई हुई होती। ये टाइम पे ये तमाम पैथोल्स के रिपेयरिंग वर्क अगर पूरा हुआ होता तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। अगर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर अगर दबाव डालता, कमीशन के लिए नहीं सोचता तो आज ये इतने बड़े इंसिडेंट के साथ ऐसा नहीं होता। हम आज जो है ना उस मासूम बच्ची की जान गए, हम उनकी पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए, कांग्रेस पार्टी और हमारे वाजिद भाई, समीर वलीउल्लाह साहब, हमारे दरपल्ली राजशेखर साहब, ये तमाम लोग जो है गांधी भवन से हम उस फैमिली के साथ ठहरे हुए। हम ये चाहते हैं कि दीक्षिता जैसी मासूम लड़की वो अपनी दुनिया देखने से पहले चली गई, ऐसा दीक्षिता का इंसिडेंट फिर और बार ना हो, इसीलिए हम तो मनोकामनाएं करते हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नेशनल डी वॉर्मिंग डे के मौके पर शहर हैदराबाद के हल्के कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के में मौजूद सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकज़ और सरकारी अस्पतालों में बच्चों के पेट में पैदा होने वाले आंतों के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए हकीम पेट मजलिसी दफ्तर में 1 से 19 साल की उम्र के बच्चों को पाउडर की शक्ल में अल्बेंडाजोल की दवा पिलाई। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, आंगनवाड़ी सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों को अल्बेंडाजोल दवा पाउडर की शक्ल में दस्तयाब की है। गौरतलब है कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे का बुनियादी मकसद बच्चों के पेट में कीड़ों को ख़त्म करते हुए उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा दुरुस्त तरीके से करना है, क्योंकि पेट में मौजूद कीड़ों की वजह से बच्चे बीमार और कमज़ोर होते हैं और उनमें खून की कमी भी होती है। जब बच्चे के पेट में कीड़ा होता है तो ये कीड़ा बच्चे की ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और खून चूस लेता है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी खुराक लेने के बावजूद कमज़ोर और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो जाते हैं। उनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा रुक जाती है। बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा की कमी को दूर करने के लिए अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। इस ज़िमन में कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि गोलियों के कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की बेहतर सेहत के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस दौरान बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा, मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। हल्के बहादुरपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने किशन बाग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने किशन बाग पार्क के पास 108 एम्बुलेंस और 102 अम्मा वोडी मिनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। बाद-ए-अज़ां NM गुड़ा किशन बाग में कम्युनिटी हॉल और बस्ती दवाखाने की तामीर के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये ऑर्डर दी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एम्बुलेंस रहना चाहिए जो 108 है और 2 मिनी एम्बुलेंस रहना चाहिए जो 102 है। 108 जो एम्बुलेंस है ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही एक मुकाम तय किया गया, वहाँ पर ठहरेगी। खुदा ना खास्ता बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कहाँ पर भी कुछ भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हादसा हुआ या कुछ भी सीरियस हुआ कोई, तो 108 को जब फ़ोन कर कर एम्बुलेंस के लिए बुलाया जाता है तो आवाम की सहूलत होना बोलकर हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक एक एम्बुलेंस रखा जा रहा है। जैसा हमारे पास बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 108 जो एम्बुलेंस ठहरती है उसको जगह दिया गया है, वहाँ पर ठहरेगी। उस जगह से अगर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में कहीं से भी फ़ोन आया, मेरे हिसाब से 7 मिनट या 8 मिनट के अंदर या 10 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। जो आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए एक अच्छा काम पर कॉन्स्टिट्यूंसी जो एम्बुलेंस मुकर्रर किया गया है, एक बेहतरीन काम है ये। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात निकलेंगे हर शोबे में होने दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। हमारा मकसद, हमारा मतलब एक ही है कि आवाम को किस तरीके से सहूलत मिलना चाहिए और आवाम को किस तरीके से फ़ायदा होना चाहिए। उसी बुनियाद पर यह जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलती है और इंशाअल्लाह ताला जितना हो सके हम हमारी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को बराबर हर स्कीमात में बढ़ चढ़ कर उनको आगे कर कर उनको फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। आज का जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स मौजूद थे, मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद थे और एम्बुलेंस 108 और 102 के टेक्नीशियंस मौजूद थे, ड्राइवर्स मौजूद थे
और आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र। जेएचएमसी डिवीजन सुलेमान नगर के मजलिस से कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद ने हसन नगर के सरकारी स्कूल समेत दीगर स्कूलों के तलबा को पेट के कीड़ों को ख़त्म करने से मुतालिक अल्बेंडाजोल की दवा पिलाई। इस मौके पर एक शौर बेदारी रैली भी निकाली गई। कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन ने बच्चों के वालिदैन को इस दवा का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को सेहतमंद रखने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर निशात, वंदना रानी और मुकामी मजलिसी लीडर मोहम्मद जहांगीर, इकबाल खान, मोहम्मद असलम और दीगर मौजूद थे। कोड़ंगल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रवीण कुमार ने कोड़ंगल टाउन सेंटर में वाक़ डंपिंग यार्ड को बुल्कापुर के करीब मुंतकिल करने से मुतालिक मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ज़िला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक जल्दी ही बुल्कापुर के करीब एक डंपिंग यार्ड कायम किया जाएगा, क्योंकि कोड़ंगल में सड़क के किनारे डंपिंग यार्ड होने से बदबू आती है। मुकामी अवाम के इसरार पर डंपिंग यार्ड को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। डंपिंग यार्ड है अपने को गवर्नमेंट की तरफ से, कलेक्टर साहब के आर्डर से वहाँ पे बुल्कापुर में दिए हुए हैं। तो वहाँ पे रोड के वास्ते 50 लाख रुपए सैंक्शन हुए। वहाँ पे रोड बनने में जो देर लग रहा, वो पहाड़ पे दिए थे हमारे डंपिंग यार्ड। साइड तो बहुत अच्छा है, ज़रा रोड बनने का प्रॉब्लम है। यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर रहता। जब तक यहाँ पे एक पट्टेदार एक रेड्डी साहब का ज़मीन है, ల్యాండ్ ఓనర్ రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది। అతి త్వరలో బుల్కాపూర్లో ఉన్నటువంటి డంపింగ్ యార్డ్ ప్రాబ్లమ్ రోడ్ అయిన తర్వాత అక్కడే మేము ఈ చెత్తనంతా తడి చెత్త, పొడి చెత్త, తర్వాత డ్రైవేస్ ఇవన్నీ మొత్తం వేస్ట్ చేసి అక్కడ చేస్తాము। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि बच्चों की मजमूई सेहत के लिए अल्बेंडाजोल गोलियां ज़रूर लेनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने आज जुमेरात के रोज़ मुकामी कोलम आश्रम स्कूल में मुनक़्क़िदा नेशनल डिवॉर्मिंग डे तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कीड़े बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी, खून की कमी, जिस्मानी और जहनी मसाइल का बाइस बनते हैं। इससे बचाव के लिए ये गोलियाँ आज से तिब्बी अमला तकसीम कर रहा है और ये गोलियाँ 9 से 19 साल तक के बच्चों को दी जाएंगी। बाकायदा कलेक्टर और अहदेदारों ने तलबा को अल्बेंडाजोल की गोलियाँ खिलाई। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़, वेलफेयर ऑफिसर मुल्का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साधना और दीगर ने शिरकत की। సో ఈ కడుపులో ఏవైతే ఈ వామ్స్ అనేటివి ఎట్లా మనకి వస్తాయంటే, సో మనం చేతులు సరిగ్గా శుభ్రంగా కడుక్కోకపోయినా కానీ సో ఒకరి నుంచి ఒకరికి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి। సో ఎవరైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ బయట కనుక మల విసర్జన అవంతా చేసినట్లయితే, ఆ ఏరియాస్లో పోయి మీరు ఆడుకున్నట్లయితే అక్కడ నుంచి ఆ ఎగ్స్ అవంతా కూడా ట్రావెల్ అయ్యేసి మన కడుపులో పోయి మనకి వామ్స్ లాగా అవుతాయి। సో మెయిన్ ఏంటి అంటే మనం ప్రివెన్షన్ చేయాలంటే మీ అందరూ కంపల్సరీగా ఏం చేయాలంటే, చేతులని ఏదైనా కానీ మన నోటి దగ్గరికి చేతులు తీసుకుపోయే ముందు ప్రతి ఒక్కసారి కూడా చేతులు శుభ్రంగా దేంతో కడుక్కోవాలి। సో అవి కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేసుకోవాలి। ఇప్పుడు ఇందాక డిఎంహెచ్ఓ గారు చెప్పినట్టు సో ఎవరైతే ఇప్పుడు అందరు ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళే ఉన్నారు, సో అందరికీ ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్, సో మీ అందరికీ కూడా ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్, అంగన్వాడీ పిల్లలు ఎవరు ఉంటే అక్కడ వాళ్ళకి అందరికి చేస్తున్నారు, సో వాళ్ళకి హాఫ్ ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ आदिलाबाद के ज़िला सदर M सुरेश ने कहा है कि वो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए मुत्तहिदा होकर जिद्दोजहद करेंगे। जुमेरात को ज़िला मरकज़ में TNGOs एसोसिएशन की इमारत में सहाफ़ियों का एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। बिलखुसूस सहाफ़ियों के लिए मकानात की अलॉटमेंट के हवाले से कई करारदातों पर बहस करते हुए मुतालबात के हुसूल के लिए आइंदा के लाहेमल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में सहाफ़ी हजरात देवेंद्र, शेख मोइस, वेंकटेश, अरुण, रामन्ना, अजय, शेख असमत अली, महेश, दीपक, अशफाक अहमद, महेंद्र और दीगर ने शिरकत की। జర్నలిస్టులందరి కోరిక మేరకు ఈరోజు TNGO భవన్లో మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం। దీనికి పట్టణ జర్నలిస్ట్తో పాటు స్టాఫర్లు, మిగతా అందరు జర్నలిస్టులు అందరూ హాజరయ్యారు। మనకు ప్రధాన సమస్య అంటే ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించి ప్రధాన సమస్య ఉంది। దీంతో పాటు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో మన పిల్లలకు 100% రాయితీ, ఫీజు రాయితీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి జర్నలిస్టులు అందరూ కోరుతున్నారు। మరొకసారి కూడా అందరం కలిసి అన్ని సంఘాలు, ఒక సంఘం తరపు నుంచి కాకుండా అన్ని సంఘాలు కలిసి కార్యాచరణ ఒక రూపొందించుకొని ఒక కమిటీ వేసుకొని అందరు కలిసి పోయితేనే బాగుంటుందని చెప్పేసి మన జర్నలిస్టు మిత్రులందరూ ఇక్కడ తీర్మానం చేయడం జరిగింది, నిర్ణయం తీసుకున్నాం। దీని ప్రకారం ముందు వెళ్తాం।
ఈ వచ్చే ఆదివారం రోజున 11 గంటలకి అన్ని సమావేశాలకు అందరూ సంఘాల బాధ్యులకు మేము ఆహ్వానించి అన్ని సంఘాల బాధ్యుల ఆధ్వర్యంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఎమ్మెల్యే గారు కలవాలని అందరూ నిర్ణయించుకున్నాం. తదుపరి కార్యాచరణకు సంబంధించి మళ్ళీ వెల్లడిస్తాం. जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में आरपीएफ जवान की फायरिंग में शहीद होने वाले सैयद सैफुद्दीन की तदफीन आज उनके आबाई मुकाम रियासत कर्नाटक के बीदर में अमल में लाई गई। उनका जनाजा रात के तकरीबन 3 बजे बीदर के हामिलापुर उनके घर लाया गया और आज उनकी नमाज जनाजा सुबह 7 बजे अदा करते हुए वहीं के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कर्नाटक के वजीर बल्दी नज़्मुन नक्श रहीम खान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए शहीद सैफुद्दीन के रिश्तेदारों को पुरसा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि कर्नाटक की सरकार की जानिब से मरहूम सैफुद्दीन के अहले खाना को 10 लाख रुपए का रिलीफ फंड दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। बालों को संवारने की खातिर ब्यूटी पार्लर जाने वाली एक खातून के बाल झड़ने लगे, जिससे उसकी ज़िंदगी दुश्वार कुन हो गई। जी हाँ, देर से मंजर आम पर आने वाला यह अजीब व गरीब वाक़या हैदराबाद में पेश आया है। मुतासरा खातून का कहना है कि वो अपने बालों को संवारने के लिए एबिट्स के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर गई, ताहम उसकी ये कोशिश ने उस वक्त एक अलमनाक मोड़ ले लिया जब उस अमल के दौरान उसके लंबे घने बाल गैर मुतवक्को तौर पर गिरने लगे। घर वापसी पर खातून का शौहर भी उसे देखकर दंग रह गया। मुतासरा खातून ने मुकामी पुलिस स्टेशन से मदद तलब की और ब्यूटी पार्लर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इल्ज़ाम लगाया कि लापरवाही की वजह से उसके बाल झड़ गए। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस वाक़े से ब्यूटी सर्विसेज फराहम करने वालों की सेफ्टी और मियार के बारे में सवालात उठने लगे हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप को खूबसूरत दिखाने, बालों को संवारने, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून की खिदमात पर भरपूर भरोसा करते हैं। तो उसने मेरे से बिना परमिशन के मेरे बालों को काट दिया। और ये बाल देखिए, आप पानी में जाने के बाद में ये बाल को बिना कुछ कहेंगे तो आप इसको कोम दीजिए, मुझे एक बार आप कोम दीजिए। ये देखिए आप, ये देखिए आप लोग, इतने बाल मेरे निकल चुके हैं ये बाल से। ये बात को आप देख लीजिए, आप लोग टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। और आपके सामने टेस्ट के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ आपकी विटनेस। देखिए आप, इतना बड़ा प्रूफ है आपके सामने। ये देखिए कि बाल ऐसे करते ही निकल जा रहे हैं। ये देखिए, एक बार भी कोम नहीं कर पा रहे, पानी में जाते ही बाल खराब हो जा रहे हैं। मैं कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मेरा घर कैसे चलेगा बताइए? मेरे बच्चे हैं छोटे, मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने क्या इसका बिगाड़ा था जो इसने मेरे साथ ऐसा किया? ये बोलती है मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, कोई पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मीडिया मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ये है कौन जो इसका कुछ नहीं कर सकता? ये भी तो एक इंसान ही है ना। अब क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हेयर ठीक कराना चाहिए इसको, और इसका पार्लर बिल्कुल बंद करा दीजिए। ये बोलती है 18 साल का एक्सपीरियंस जिसको रहता है वो क्या ऐसे करते हैं? ये सॉरी बोलने के बजाय, मेरा ट्रीटमेंट कराने के बजाय मुझे अवॉइड कर रही है, मुझे फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मैं जब इसको कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो मेरे ही खिलाफ एक्शन ले रही है। मैंने क्या क्या है जो मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट करेगी बताइए आप? मैं कंप्लेंट इसलिए की है कि मैंने इसको बहुत टाइम दिया, मैंने उसको रिक्वेस्टली समझाया कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर दो। मैं जॉब पे नहीं जा पा रही हूँ, 1 मंथ से घर पर बैठी हूँ, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम। मैडम वो ऑयल जो बनाए ना, वो ऑयल खुद का है क्या? वो इसका ही है, इसने ही बनाया। इसने बोला कि मैंने ही बनाया है। लो गलती मेरा गलती नहीं है, मैं कोर्ट में ही देख ले, तुम बोल रहे हो। हाँ, वो मेरी गलती नहीं है, कोर्ट में देख लेती हूँ। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दे दी चुकी हूँ। मैं बोलती कि उसकी, हाँ आरएच पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे चुकी हूँ। उसकी गलती नहीं है तो फिर ये किसकी गलती है? उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, सारे में जब गई थी तो उन्हें जिसकी गलती नहीं है तो किसकी है? फिर ये क्यों किया ये मेरे बेबी जो बाल हेयर खराब हो गया है, कैसे हुए? ये मेरी आंटी है। तो आज हम लोग यहाँ पर एबिट्स पुलिस स्टेशन में हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा तकलीफ दे दी है लोग हमको। ये एबिट्स पे जो चिराग अली गली है वहाँ पर क्वींस ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पर कलर कराने गए थे बाल के लिए। बाल कलर करो बोलते उन्हें जो ओनर है वहाँ की नसरीन, उनके बाल काट दी। और इन्होंने जब पलट के पूछे क्या हुआ मेरे बाल के को कट कर रहे हो, तो नहीं पहले कलर करने से पहले हेयर सेट करना पड़ता, उसके बाद में कलर करते बोल। तो अच्छी बात है बोल के उन्होंने बैठे तक पूरे बाला काट दिए। उन्होंने बोले मेरे बाला क्यों काट रहे? बोलते भी है तो नहीं आप ठहरो, मैं बोलती 5 मिनट 10 मिनट बोल के ऐसे बोलते इनके बाला काट के वो कुछ गर्म लगाए, इनको भाप लगाने की वजह से 1 घंटा कुछ रखे तो पूरे यहाँ पे पूरे बाल चले गए। उन्होंने थोड़ा बताने के लिए बहुत वो कर रहे, क्योंकि उन्होंने जॉब करते हैं, उन्होंने खुद घर में एक जिम्मेदार पर्सन है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने बेचारे जॉब कर रहे। शैम्पू भी दिए थे उन्होंने केमिकल वाला, वही बोल रही थी मैं भी। तो वो लगाने से इनको पूरा इन्फेक्शन, ये पूरा सूजन आ गई थी।
शहर हैदराबाद की हुसैनी आलम पुलिस ने गोल्ड पॉलिश करने वाले शख्स को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया कि उसने 520 ग्राम सोने के जेवरात जो उसे हैदराबाद में एक सोने की दुकान के मालिक की जानिब से पॉलिश के लिए दिए गए थे लेकर फरार हो गया था। चारमीनार एसीपी भास्कर रुद्र ने प्रेस मीट करते हुए बताया कि पुलिस ने मुलजिम खीकन माझी उर्फ सिराज को वाइजैक से गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 380 ग्राम सोने का बिस्किट, एक सोने का सिक्का, एक एयर पिस्टल और दीगर अशिया बरामद कर ली। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने 520 ग्राम सोने के जेवरात को पिघलाकर उसे बिस्किट और सिक्के की शक्ल दे दी थी। एसीपी ने शहर हैदराबाद के सोने के दुकान मालिकीन को नौकरी पर रखने से कबल मुलाजिम की मुकम्मल जानकारी हासिल कर लेने का मशवरा दिया। 30 तारीख को गए महीना एक कंप्लेंट आया था, तारकनाथ बेहरा बोल के गोल्ड स्मिथ है, तो रेगुलरली गोल्ड का ऑर्नामेंट्स लेके पॉलिश कर लेके उसको नया बना के देते रहते। इसके बाद जो है कोकन माही एलियास सिराज बोल के 1 महीने से काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा बोल के एक 52 तुलास का एक काम आया तो पॉलिश करने को इसको दिया था, तो ये पूरे 52 तुलास ले लेके भाग गए तो अपने पास कंप्लेंट आया। 30 तारीख को अपन रजिस्टर करे, इसके ऊपर वीरभद्रम डीआई और नागेश्वर रेड्डी इंस्पेक्टर अच्छा काम करे, एसआई नवीन को डिप्यूट करे थे। एक्चुअली जाने के बाद वाइजाग लोकेशन आया, वाइजाग में इसको अरेस्ट करके उसके पास जो वो पूरा गोल्ड जो है गला दिया। गलाने के बाद वो इक्विपमेंट के साथ एयर पिस्टल था, एयर पिस्टल और गोल्ड जो गया सब पूरे 38.2 तुलास ये पूरा गोल्ड रिकवरी करे और एक्यूज्ड को ला के प्रोड्यूस करे। टोटल गोल्ड कितना? टोटल स्टार्टिंग में 52 तुलास था, उसमें वो पत्थर आ रहे थे ना, स्टोन्स वगैरह, वो जाने के बाद गलाने के बाद 38.2 तुलास। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली के मॉनसून इजलास का आज जुमेरात से आगाज। पहले दिन कंटोनमेंट रुकन असेंबली सायन्ना को पेश किया गया खिराज अकीदत। तेलंगाना असेंबली का जारी मॉनसून इजलास सिर्फ 3 दिन के लिए चलाया जाएगा। असेंबली स्पीकर की सदारत में मुनक्किदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने की असेंबली के घेराव की कोशिश, बेरोजगारों के मसाइल हल करने और अलाउंस जारी करने का मुतालबा। अब तेलंगाना में नोटराइज मकानात और जायदादों का भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। रियासती हुकूमत ने लिया अहम फैसला। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। नेशनल डीवॉर्मिंग डे। तेलंगाना में 9 से 19 साल के बच्चों के लिए दवाई की तकसीम। अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने स्कूली तलबा को पेट के कीड़े खत्म करने से मुताल्लिक पिलाई दवा। बालों को संवारने ब्यूटी पार्लर जाना एक खातून को पड़ा महंगा। खूबसूरत बनने के बजाय झड़ने लगे सर के बाल। मुतासरा खातून ने हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन में की शिकायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।